अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब मैं महमूदाबाद फाटक आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पे मौजूद हूँ। और सामने अगर आप थोड़ा सा इस तरफ देखें तो यहाँ पर अटक रेलवे स्टेशन है। और आप मेरे अगर लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये न्यू टाउन है। और इससे मज़ीद अगर थोड़ा सा घूम जाए तो यहाँ पे शकरदरा है। ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी रेल भी आ रही है, हो सकता है मेरी आवाज़ फिर आप तक ना पहुँच सके, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं शॉर्ट करूँ। ये जो पॉइंट है ये इतना ऊंचा है कि यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज बनाया जा सकता है। और जैसे कि शेख आफ्ताब साहब ने यहाँ पे जो रेलवे ग्राउंड में एक जलसा किया था, उसमें वादा फरमाया था कि मैं इस एरिया को, यहाँ जो रोड अंदर आया था, जो परसों मैंने इस पर वीडियो की थी, तो वो रोड यहाँ पे पहुँचता है। ये जो सामने बंदे खड़े हुए, या जो आपको दीवार नजर आई है, यहाँ वो टच करता है। यहाँ से उसको मोड़कर इस जगह पे ओवरहेड ब्रिज बनाकर इसको ये जो है क्या उसे कहते हैं, न्यू टाउन और शकरदरा और ये महमूदाबाद, इन तीनों को एक दूसरे से कनेक्ट भी किया जा सकता है। और वो जो लोग सारे शहर से होकर और बहुत सी रश बनाकर और पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब करके यहाँ से शकरदरा या ये जो पूरा एरिया है यहाँ से गुजर कर और ये जाते हैं आगे क्या उसे कहते हैं 3 मील साइड पे, तो ये लोग यहाँ से शॉर्टकट करेंगे और ये बाहर जा सकते हैं। यहाँ पे एक और भी पॉइंट है, वो जो गोलाई आप देख रहे हैं, इस गोलाई के साथ यहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है ऑलरेडी, जिसके नीचे से वैसी भी गाड़ियां गुजार कर अगर आप ओवर ब्रिज अगर आप ब्रिज देना चाहते हैं तो यहाँ पे दे सकते हैं। अगर आप अंडरपास देना चाहते हैं तो यहाँ पे रेलवे ट्रैक ऊपर है और उसके नीचे से एक पुल गुजरा हुआ है और उसके नीचे से भी गाड़ियां गुजारी जा सकती हैं। बुखारी साहब से भी इस सिलसिले में मेरी बात हुई थी कि शकरदरा मोड़ से जो रोड शकरदरा को टच करता है, वही रोड यहाँ से चलते 3 मील को निकला हुआ है और यहाँ से दरमियान में 1-2 जगह और भी अटक कामरा रोड को टच करता है। लिहाजा उन्होंने कहा तो था कि मैं इस पे वर्क करूंगा, लेकिन आई थिंक कि उनको या तो टाइम नहीं मिला या और मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, तो शायद उन्होंने नहीं उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी। लेकिन चूँकि शेख साहब ने यहाँ पे एक ओवरहेड ब्रिज पहले बनाया था, रेलवे, बल्कि मैं ये कहूँगा कि रेलवे वालों के इस ट्रैक के ऊपर या इनकी ज़मीन में कोई चीज़ बनाना या इनसे ज़मीन लेना कार दारद, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक ओवरहेड ब्रिज बनाया है और इससे उन्होंने साबित किया है कि रेलवे वालों की जो जायदाद है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उसमें लोगों को फैसिलिटेट किया जा सकता है। और याद रहे कि ये रेलवे की ज़मीन जो है ये इसके बाप दादा की जागीर नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली अवाम की जागीर है, जो कि हमने इन लोगों को दी है। इनको फैसिलिटेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया है और इसी डिपार्टमेंट में हमारे बहुत सारे बच्चे हमारी टैक्सेस से तनख्वाह लेते हैं, हमारी टैक्सेस से उनके चूल्हे चलते हैं। तो ये अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये अवाम की प्रॉपर्टी है, ये कौम की प्रॉपर्टी है। और इस बात की ज़रूरत है कि हमारे जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, हमारे वज़ीर आला हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक ओवरहेड ब्रिज किया जाए या वो जो अंडरपास है वहाँ से रोड को गुजारते हुए 3 मील को टच किया जाए, ताकि 2-3 फायदे होंगे। एक तो ये कि यहाँ की जो आवाम है ये फैसिलिटेट हो सकेगी और इनको शॉर्टकट एक रूट मिल जाएगा और ये आपस में आसानी से एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे ये जितना भी शहर में लोगों को जाकर इस रोडों को डिस्टर्ब करके रश बना के जो उनको बाहर जाना पड़ता है या अंदर आना पड़ता है, वो सिलसिला जो वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक तीसरी बात कि यहाँ पे अभी हो सकता है कि मैं भी जब वीडियो कर रहा हूँ तो इस दरमियान में बहुत सारे लोग इस रोड को, इस ट्रैक को मोटरसाइकिलों के जरिए और साइकिलों के जरिए क्रॉस करते हुए आपको नजर आएंगे, जिससे अक्सर यहाँ पे रेल आती है और उसके नीचे आकर उनका एक्सीडेंट होता है, जानी नुकसान भी होती है और माली नुकसान भी होता है। अब जरूरत इस बात की है कि इन लोगों को जानी और माली नुकसान से बचाने के लिए इस ट्रैक से किसी और के कोई ओवरहेड ब्रिज दिया जाए या अंडरपास दिया जाए, ताकि वो लोग उनकी जान भी महफूज रहे और उनका माल भी महफूज रहे। तो मैं शेख साहब आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वक्त आप बरसर इक़्तिदार हैं, आपकी पार्टी बरसर इक़्तिदार है, प्राइम मिनिस्टर भी आपका है, चीफ मिनिस्टर भी आपका है और हर तरीके से आप लोगों की गवर्नमेंट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप ये आपस की लड़ाइयाँ छोड़ दें। मैं हमेशा आप लोगों को रिक्वेस्ट किया करता हूँ कि खुदारा आपस की ये लड़ाइयाँ छोड़ दें और ये तेरी टांग इधर से खींची, उसकी टांग उधर से खींची, ये किस्सा छोड़ दें। और खुदारा इन ये जो अवामी मसाइल हैं इस पे आप एक हो,
اس پہ آپ پراپر طریقے سے ایکشن کریں، اور اگر ایک بندہ اس کو کسی حد تک پہنچا دیتا ہے تو دوسرا بندہ اس کو بیچ میں سے کاٹے نہیں، بلکہ دوسرا بندہ اس سے فردر اس کو چلائے. اور یہ ہمارا ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو عوام کو، جو قوم کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو یہ آپ ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ ایکشن کریں تاکہ یہ عوام فیسیلیٹیٹ ہو سکے. دوسری بات میں ایک ہے وہ یہ ہے کہ امین اسلم صاحب نے جب وہ ماحولیات کا منسٹر تھے تو ان سے بھی میں ریکویسٹ کی تھی، اور آپ سے میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ماحولیات کے جو منسٹر ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو ایریا ہے یہاں سے لے کر اس گیٹ سے، اس ایریا سے لے کر یہ روڈ تک جب آپ جائیں گے تو یہ تقریباً کوئی 2 کلومیٹر یا 2.25 کلومیٹر کی جگہ ہے، اور 2.25 کلومیٹر لمبی، اور تقریباً کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 1 فرلانگ چوڑی یہ زمین ساری ریلوے کی ملکیت ہے، اور یہ بالکل فری پڑی ہوئی ہے. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو جنگلات محکمے کو دیں کہ وہ اس میں درخت لگائیں، یا آپ اپنے لوگوں کو خود اکٹھا کر کے اس میں درخت لگائیں تاکہ یہ دھرتی جو ہے خوبصورت ہو سکے اور یہ سرسبز و شاداب ہو سکے. کیونکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے درختوں کی ضرورت ہے، سائے کی ضرورت ہے، ماحول کو خوبصورت کرنے کی ضرورت ہے. امید ہے کہ میرے جتنے بھی بھائی ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کے ہیں، یا پی ایم ایل کیو کے ہیں، یا پی ٹی آئی کے ہیں، یا جماعت اسلامی کے ہیں، کسی بھی پارٹی سے آپ تعلق رکھتے ہیں، سارے پاکستان کے بچے ہو، سارے میرے بچے ہو، سارے میرے بھائی ہو، خدا را یہ تقسیم در تقسیم کا سلسلہ چھوڑ کر اس دھرتی کو بنانے کی کوشش کریں. یہ جو بالکل دیکھیں بالکل جلی ہوئی سرزمین ہے، اپنی انرجی اس چیزوں پہ ضائع کرنے کے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ اور ایک دوسرے کی بےزتیاں کرنے کے بجائے اس دھرتی پہ انویسٹ کر دیں تاکہ یہ دھرتی خوبصورت ہو سکے، اور یہ دھرتی بھی آپ کو دعائیں دیں، اور اس میں رہنے اور بسنے والے بھی آپ کو دعائیں دیں، اور اس میں آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی آپ کی دعائیں دیں اور آپ کو یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.